जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन लाए हैं, जो दोस्तों आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जाकर भी देख लीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम मुगल शासक जो था बाबर था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों भारत का प्रथम मुगल शासक था जो बाबर था। अगला प्रश्न है, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों निम्न में से रामायण के लेखक हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। दोस्तों रामायण के लेखक जो हैं महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, यानी कि कुशीनगर जिस जिले में हम रहते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों मैं कुशीनगर ज़िले में रहता हूँ। यहीं पे कुशीनगर एक इनके मृत्यु स्थान पर बहुत ही बड़ा पार्क है और बहुत ही अच्छा घूमने वाला जगह है। अगर आप कभी आए तो इस यहाँ पर ज़रूर आइएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा है। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सो दोस्तों नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु जो है गाय है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सो दोस्तों निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। कई लोग सोचेंगे कि जनगण मनगढ़ है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा है इसलिए वंदे मातरम हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आम है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? दोस्तों लालगढ़ महल जो है बीकानेर में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो दोस्तों रैदास का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैदास एक कवि थे। दोस्तों याद रखिएगा रैदास एक कवि थे और महान कवि थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सो दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली जो है कोलकाता में आई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसकी कृति है? दोस्तों चिंतामणि जो कृति है रामचंद्र शुक्ल की है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन जिसने किया था राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तरंजन दास ने। दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
दोस्तों ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सारनाथ में आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारनाथ हो जाएगा राइट आंसर, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने। दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक कला संग्रहालय कहाँ है? लोक कला संग्रहालय कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में। दोस्तों लोक कला संग्रहालय जो है लखनऊ में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन जो है प्रयागराज में किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है मेरठ में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे ने 1857 में क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? सो दोस्तों तात्या टोपे ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है झांसी से किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झांसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों अकबर का मकबरा जो है आगरा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? दोस्तों भारत दुर्दशा किसकी कृति है? सो दोस्तों हरिश्चंद्र आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हरिश्चंद्र की रचना है, यानी कि कृति है भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? दोस्तों तात्या टोपे का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सो दोस्तों अजंता की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है झांसी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में जो है 3 शेर होते हैं। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 3 शेर होते हैं। दोस्तों एक ऐसे होता है, फिर ऐसे एक बीच में, फिर एक साइड में, 3 होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू एक जगह का नाम है दोस्तों, वहीं पे दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है आपके पेपर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है
11 जुलाई को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों संत रविदास का जन्म जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वाराणसी में हुआ था। संत रविदास का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। सो दोस्तों सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है शनि ग्रह है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शनि ग्रह है। दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपका कोई राइट आंसर होगा, कमेंट करके बताइएगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। दोस्तों पृथ्वीराज विजय का लेखक जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाणभट्ट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बाणभट्ट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है भारत रत्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो है कुल 206 हड्डियां होती हैं। 206 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों कबड्डी खेल में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे तो 9 खिलाड़ी होते हैं लेकिन खेलते हैं 7, क्योंकि 2 कभी चोट लग जाए इसलिए बैठे होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अमृतसर में। दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेसबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। दोस्तों हाथी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को कहते हैं, हॉकी का जादूगर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। सो दोस्तों लखनऊ जो है लखनऊ गोमती नगर की नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। दोस्तों क्या है आपका प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई जो है लड्डू है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिहरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है महाराष्ट्र राज्य का राजधानी क्या है। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का राजधानी जो है मुंबई है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों ये तो सभी को मालूम होगा कि भारत के मिसाइल मैन के जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खेल जो है हो जाएगा पोलो। आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलो जो है विश्व का सबसे पुराना खेल है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो है कोलकाता थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? दोस्तों महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पावापुरी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका है, हड़प्पा वासी किस वस्तु से उत्पादन में सबसे आगे थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि कपास। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हड़प्पा वासी जो है कपास वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था मणकर्ण था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? दोस्तों ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? तो शाहजहां ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा नदी के किनारे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वाराणसी शहर जो है गंगा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, छपे लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? छपे लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो हिमाचल प्रदेश से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।